नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के 11 शहरों के पास सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। पटना प्रमंडल से होगी शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची सौंपी। और गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी समेत विभिन्न नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। गंगा के उफान से पटना के दियारा इलाके बाढ़ की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 व्यापक बदलाव के बाद बने सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। यह आगामी कई सामूहिक केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और शासन को चुस्त और अधिक सक्षम बनाना है। एक रिपोर्ट। कर्तव्य भवन 3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर का एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें हैं। इस इमारत में गृह, विदेश, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख मंत्रालयों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय होंगे। यह नया भवन आधुनिक प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक है, जिसमें आईटी समर्थित और सुरक्षित कार्यस्थल, आईडी कार्ड आधारित प्रवेश नियंत्रण, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और एक केंद्रीकृत कमांड सिस्टम शामिल हैं। रूफटॉप सोलर वाटर हीटिंग, वेंटिलेशन और वातानुकूलित व्यवस्था और वर्षा जल संचयन के साथ यह स्थायित्व में भी अग्रणी होगा। यह भवन जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट संस्करण, ई वाहन चार्जिंग स्टेशनों और रिसाइकिल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। कर्तव्य भवन की छत पर लगे सोलर पैनल हर साल 5 लाख से अधिक यूनिट बिजली पैदा करेंगे। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के 11 शहरों के पास सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। इस टाउनशिप की शुरुआत पटना प्रमंडल से होगी। इसके बाद सभी प्रमंडलीय मुख्यालय शहरों में टाउनशिप विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में चिन्हित जमीन किसानों की सहमति से ली जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि इस जमीन का 55% हिस्सा विकास के बाद किसानों को लौटा दिया जाएगा। अब नगर विकास आवास विभाग इस सैटेलाइट सिटी को बनाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, तो बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। हम लोगों ने बिहार में निर्णय लिया कि हम लोग 55% जमीन डेवलप करने के बाद भू स्वामी को लौटाएंगे। 22% जमीन हम लोग जो है उस सड़क के रूप में वहाँ इस्तेमाल करेंगे। 3% जो उसके अंदर जो जमीन होगा वो कमजोर वर्ग के आवास हेतु हम लोगों ने रिजर्व किया। और पार्क एवं सामाजिक संरचना के लिए उसके अंदर 5% जमीन हम इस्तेमाल करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने भागलपुर में नया औद्योगिक कॉरिडोर बनाने और गोपालगंज में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि भागलपुर में इसके लिए 97 एकड़ और गोपालगंज में लगभग 33 एकड़ जमीन ली जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों के लिए निर्धारित कार्य अवधि और अवकाश में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत पीडीएस दुकानें हर सोमवार 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर समेत विभिन्न त्योहारों के समय भी बंद रहेंगी। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 65 लाख वैसे मतदाताओं की सूची सौंप दी है, जिनका नाम एसआईआर के प्रारूप सूची में शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से पहल करें।
इधर निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन के 5 दिन बाद भी अब तक किसी राजनीतिक दल ने सूची पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। वहीं आम मतदाताओं की ओर से अब तक 2864 दावा आपत्ति की गई है। इन सभी का निष्पादन 7 दिनों में कर दिया जाएगा। इधर 14,914 नए लोगों ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आवेदन दिया है। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए विशेष मतदाता पर्यवेक्षक भरत खेड़ा ने कल शेखपुरा में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण का अवलोकन किया। श्री खेड़ा पर्यवेक्षण के दौरान दावा आपत्ति केंद्रों का दौरा कर मतदाताओं से फीडबैक प्राप्त करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। श्री ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि पीएम किसान योजना को फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि पीएम किसान के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए अब 14 राज्यों में किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। पटना एम्स के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। इसके बाद एम्स में कामकाज सामान्य हो गया है। चिकित्सकों ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर वापस नहीं लिए जाने पर वे 10 दिन के बाद दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और पश्चिम बिहार में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम से भारी बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका है। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकतर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी समेत 6 नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में लाल निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। भागलपुर और कहलगांव में भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुंगेर में नदी का जलस्तर लाल निशान से मात्र 30 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। इधर सोन नदी पटना के मनेर में और पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर बह रही है। प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार और खगड़िया समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा नदी में उफान से पटना के दियारा इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण दानापुर दियारा के 7 पंचायतों हेतनपुर, कासिमचक, पुरानी पानापुर, मानस, गंगहारा, पतलापुर और नवदेरी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खेतों में लगी फसल पूरी तरह डूब गई है। पटना जिले में बख्तियारपुर का सतभैया, रामनगर, हरदासपुर दियारा, काला दियारा, चिरैया और रूपस महाजी पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं। मनेर प्रखंड की 3 पंचायतें कित्ता 74 मध्य, कित्ता 74 पश्चिमी और कित्ता 74 पूर्वी के भी कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण सैदपुर, डुमरी, रानीपुर, विक्रमपुर, जफराबाद और अब्दुल्लापुर समेत कई गांवों के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। इधर बरसाती नदियों में उफान से फतुहा से लेकर दनियावा तक बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इधर बक्सर जिले में 5 अंचलों की 11 पंचायतों के 22 गांव आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर, बड़हरा और कोइलवर प्रखंड भी बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हैं। शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 71 विद्यालयों को 9 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि शामहो, मटिहानी, बलिया, बछवाड़ा और बरौनी प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुंगेर जिले के कुतलुपुर, जाफरनगर, तारपुर, दियारा के रहिया, टीकारामपुर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इधर खगड़िया जिले में गंगा, कोसी और गंडक नदी के उफान पर रहने के चलते कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के तटवर्ती और निचले इलाकों के कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। सदर प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत से जिला मुख्यालय आने जाने के लिए सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। कटिहार जिले में गंगा और कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से मनिहारी नगर पंचायत क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। अहमदाबाद प्रखंड के कई गांवों में भी बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पंचायती राज विभाग को कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड स्थित अखलासपुर पंचायत की मुखिया किरण बाला को पदमुक्त करने का निर्देश दिया है। अररिया व्यवहार न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा बरामदगी मामले में एक आरोपी को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में डीएससी नर्सिंग कॉलेज के एक छात्र राहुल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मधेपुरा जिले का रहने वाला था। खगड़िया जिला के सभी खाद्यान्न लाभुकों को जन वितरण प्रणाली की दुकान से अब केवल उसना चावल ही वितरित किए जाएंगे। जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी नवीन कुमार ने यह निर्देश दिए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने उत्तराखंड में बादल फटने की घटना में भारी नुकसान की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, उत्तरकाशी में आसमानी आफत, दर्जनों लापता, 4 मौतों की पुष्टि। दैनिक जागरण ने लिखा है, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू, 85% आरक्षण बिहार वालों के लिए। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार में उड़ान योजना के तहत स्प्रिट एयर शुरू करेगी हवाई सेवा, बिहटा, मुजफ्फरपुर जैसे छोटे एयरपोर्ट से होगी उड़ान। प्रभात खबर लिखता है, रोहतास जिले में 2 करोड़ 20 लाख रुपए के टैक्स व ई चालान वसूले पर नहीं किया जमा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के 11 शहरों के पास सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। पटना प्रमंडल से होगी शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची सौंपी। और गंगा, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी समेत विभिन्न नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर। गंगा के उफान से पटना के दियारा इलाके बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।